नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर ये बोलते हैं कि 1 लाख रुपए पर मंथ का पेंशन चाहिए 10-15 साल के बाद। बताइए कितना वन टाइम पैसा लगा दूं? बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है या नौकरी में पैसा अच्छा खासा आ रहा है, तो कितना वन टाइम पैसा लगा दूं कि 1 लाख रुपए पर मंथ हमको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको जानने के लिए कि 1 लाख रुपए पर मंथ मिले, इसका रिवर्स कैलकुलेशन पहले करते हैं। देखते हैं पेंशन के कैलकुलेटर में गए, 1.5 करोड़ रुपये आपके पास हो जाए 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद, और 1 लाख रुपए पर मंथ पेंशन लेते हैं आने वाले 15 साल तक रिटायरमेंट के बाद, और 10% का रिटर्न मात्र कैलकुलेट करूं तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं पेंशन के तहत, और 2 करोड़ 50 लाख रुपया आपके पास बैलेंस बचा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1.5 करोड़ रुपया यदि हो जाता है और 1 लाख रुपए पर मंथ लेना शुरू करते हैं, और ये चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। 15 साल तो कुछ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर में डालना है, इसलिए 15 लिखते हैं। जब 15 साल बीत जाएगा फिर से आप पेंशन को लगभग डबल करके फिर से पेंशन शुरू कर देंगे, और ये तब तक चलते रहेगा सिलसिला जब तक हम ऊपर नहीं जाते हैं। हमारे जाने के बाद ब्याज का पैसा खा रहे हैं तो नॉमिनी को भी मिलता रहेगा। तो इस तरह से देखते हैं 1.5 करोड़ रुपया जब होता है, जब भी हो जाए वो 1 लाख रुपए पर मंथ लेते हैं, तो 15 साल में 1 करोड़ 80 लाख रुपया विड्रॉ करते हैं। HWP के तहत हर 1 तारीख को अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और 2 करोड़ 50 लाख रुपया बैलेंस बच जाएगा। तो यहाँ पे एक मोटा मोटी मैं मान के चलता हूँ, अभी 40 साल एज हो रहा है, 15 साल के बाद आपका एज 55 होगा। यदि मान लेते हैं कि 50 साल एज है तो 15 साल और करेंगे, 65 साल के एज में पेंशन शुरू होगा। नहीं किया तो करना पड़ेगा। कोई 25 साल के एज में करते हैं तो 25 और 15 40 के एज में ही उनका शुरू हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि 40 साल एज है, 15 साल के बाद 55 साल जब एज होता है तो क्या करना पड़ेगा? तो पहला तरीका है कि एक बार 19 लाख रुपए यदि आप जमा कर देते हैं। यहाँ देखते हैं वन टाइम कैलकुलेटर में गए, वन टाइम को टच किया, 19 लाख रुपए एक बार यदि जमा कर देते हैं और 15 साल के लिए उसको छोड़ते हैं 15% के रेट से, 19 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 54 लाख 60 हज़ार रुपया हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाए 1 करोड़ 54 लाख रुपया हो जाता है, वहाँ से इस 1.5 करोड़ से 1 लाख रुपए पर मंथ पेंशन लेना शुरू करेंगे। लेकिन बहुत लोग कहेंगे कि हमारे पास 19 लाख एक बार में नहीं है, तो ऐसा कीजिए, सालाना 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, अच्छा नौकरी पैकेज में है, 5 लाख रुपया निकालते रहिए। अभी तक क्या किया? हर 2 साल में राजू प्लॉट खरीदे। अच्छा, ले लिया प्लॉट, और फिर अगले 2 साल में उसको बना दिया, बना करके रेंट लगा दिया, जो भी कर दिया अभी तक यही किया। पर म्यूचुअल फंड, मचमच फंड के बारे में कुछ जानता नहीं था। वीडियो देखने के बाद पता चला कि ये भी एक जरिया है, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। 5-5 लाख करके 4 साल डाल दिया। जब ये 20 लाख रुपया डाल दिए, 20 लाख को आप फिर 15 साल के लिए छोड़ दीजिए, तो 15% के रेट से ये पैसा बन जाता है आपका 1 करोड़ 62 लाख। 15% कोई गारंटी नहीं है, 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 17, 18, 20 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज मैंने 15 कैलकुलेट किया है। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो खुद कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि उसके तहत क्या बनता है। 15% के रेट से 1 करोड़ 62 लाख बनता है। 1 लाख रुपए पर मंथ फिर यहाँ से लेना शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा पैसा बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा करके भी 1,10,000, 1,15,000 भी आप पेंशन ले सकते हैं, पर मोटा मोटी 1 लाख रुपए पर मंथ में सबका जीवन यापन हो जाता है। तो इस तरह से करके आप यहाँ से म्यूचुअल फंड से पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। अभी तक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जितना भी प्लॉट लिया, फ्लैट लिया, जहां भी पैसा आपने रहता फैला के रखा है, अगर जिस दिन बैठ जाएंगे, क्या 1 लाख रुपए पर मंथ आना शुरू हो जाएगा? जितनी जगह पे पैसा बिखेर के रखा है वहां से 1 लाख रुपए पर मंथ आएगा। जब आप दुकान पे नहीं बैठेंगे, शटर नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, तो क्या 1 लाख रुपए पर मंथ आएगा? यदि आपका आंसर नहीं है तो इसको आंसर कैसे मिलेगा? एक काम कीजिए, धूप में बैठिए 30 मिनट, 7 सोरम फल काटिए और धीरे धीरे खाइए, और सोचिए एक दिन कि जितना जगह पैसा मैंने रखा है वहाँ से 1 लाख रुपए पर मंथ आएगा क्या? अगर मैं बैठ जाऊँ, घर में बैठ जाऊँ, कुछ ना करूँ, बिजनेस करूँ ही नहीं, तो क्या 1 लाख रुपए पर मंथ आएगा? यदि आपका आंसर नहीं है तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है, ओके, हमारे पास तो इतना नहीं है, प्लानिंग नहीं किया था, तो अभी बताइए क्या करूँ? तो अभी आपको करना यह है, 19 से 20 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे। कहाँ करेंगे? फिर वही गोल्डन क्वेश्चन होता है, कहाँ करूँ? 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 2 मिड कैप का बात करते हैं। SBI मिड कैप पिछले 10 साल में 12 लाख का वैल्यू 80 लाख बनाया है, 20% का रिटर्न दिया है। फिर कोटक या एक्सिस मिड कैप का बात करते हैं, 12 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में 73 लाख रुपये बनाया है, 19% का रिटर्न मिला है। मैं
कैलकुलेट कितना करने बोल रहा हूँ, 15% ही कैलकुलेट करना है। इतना होगा फ्यूचर में भी अगर हो तो पैसा कहीं और ज़्यादा होगा। 2 तो मिड कैप हो गया और 2 जो है स्मॉल कैप देखते हैं। स्मॉल कैप में पहला बात करते हैं SBI स्मॉल कैप। यहाँ पे वन टाइम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, SIP ही कर सकते हैं, तो इस फंड को छोड़ देते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को देखते हैं, 12 लाख का वैल्यू, 1 करोड़ 12 लाख बनाया है और ये सिर्फ 10 साल का बात है, 20 साल 25 साल का नहीं बोल रहा हूँ कि 12 लाख का 1 करोड़ 12 लाख बनाए, मात्र 10 साल में 25% सालाना कंपाउंडिंग रिटर्न से ये पैसा बनाया है। दूसरा फंड DSP स्मॉल कैप 12 लाख का 85 लाख बनाया है 21% के रेट से। आपका एक क्वेश्चन होगा कि क्या बात कर रहे हैं, मतलब कुछ भी मिड कैप स्मॉल कैप में लगा दें, भाग गया तो, डूब गया तो, हेरा गया तो, कैसा बात कर रहे हैं आप, सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में मिड कैप स्मॉल कैप में लगा दूं? तो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा थमिए। ये जो सारा का जो सारा वर्ड है ना, सारा का सारा, सारा का सारा, सारा का सारा लगा दूं, तो पहले ध्यान से बैठिए, फिर से धूप में, फिर दूसरे दिन 7 सोरम फ्रूट्स लीजिए और धीरे धीरे कांटा चम्मच से खाइए और सोचिए, पहला प्लॉट, दूसरा प्लॉट, तीसरा प्लॉट, चौथा प्लॉट लिया, अच्छा ले लिया। अब जिंदगी का 5% पैसा जो 19 लाख 20 लाख होता है वो म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो क्या वो सारा का सारा हो गया? तो फिर ये क्या था? 1 2 3 4 बोलते हैं ना, हमारे पास तो 5 करोड़ का संपत्ति है। अच्छा, वो 5 करोड़ का है और यहाँ 5% पैसा 15-20 लाख लगाया तो सारा का सारा हो गया? तो ये वर्ड नहीं बोलना है आज के बाद। अगर वीडियो देख रहे हैं तो सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया, ये नहीं बोलना है। सारा का सारा पैसा भारत देश में राजू ही लगाया है और किसी ने नहीं लगाया है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, आज भी रेंट पे रहता हूँ। इसको बोलते हैं सारा का सारा 100%। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के बीच, फैमिली मेम्बर्स के बीच, वो लोग जो बिजनेस दिन रात करते रहते हैं पर कभी भी अपने रिटायरमेंट के लिए नहीं सोचते हैं, उनको व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।